जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप माता रानी की अनुपम कृपा से आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, अपने घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है एक और नए सैटरडे पॉडकास्ट में। मुझे पता है कि सैटरडे पॉडकास्ट जो है वो काफ़ी टाइम बाद आ रही है, लेकिन आप सबको ये पता होना चाहिए कि सैटरडे पॉडकास्ट जो है वो इस चैनल की सबसे बेस्ट सीरीज़ है। आप सबका काफ़ी कमेंट आता रहता है पॉडकास्ट के लिए, लेकिन हम तक जब स्टोरी आती है तब हम आप तक शेयर करते हैं। साथ ही साथ हम माता रानी के दरबार भी जाते रहते हैं, तो उस दौरान अगर सैटरडे पड़ता है तो हम पॉडकास्ट अपलोड कर नहीं पाते हैं। आने के बाद थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो इसीलिए पॉडकास्ट भी नहीं आ पा रहा था। लेकिन एक बार फिर से आप सबके समक्ष हम एक नई प्यारी सी स्टोरी माँ भगवती से जुड़ी लेकर हाजिर हैं। तो आप इस सैटरडे पॉडकास्ट को पूरा ज़रूर से सुनिएगा। इस सैटरडे पॉडकास्ट की शुरुआत करने से पहले मैं आप सबसे हाथ जोड़कर ये निवेदन करूंगा कि अगर आप भी अपनी स्टोरी हम तक साझा करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आपकी स्टोरी माता रानी के सैटरडे पॉडकास्ट में आती रहे, तो आप अपनी स्टोरी हम तक वॉइस मैसेज के थ्रू भी भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आप सबके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। साथ ही साथ आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी भी आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। चलिए आज ही सैटरडे पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। अब पॉडकास्ट इतनी टाइम बाद आ रहा है तो आप सबके लिए कुछ स्पेशल। जी हाँ, इस सैटरडे के एक पॉडकास्ट में हम आप सबसे 2 स्टोरी साझा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं इस स्टोरी को। तो पहली स्टोरी हम तक साझा किया है मोना शर्मा जी ने, जो कि अभी अभी हमारे साथ ही माता रानी की यात्रा पर गई थी और पूरे फैमिली के साथ इन्होंने माता रानी के पवित्र पावन दर्शन भी किए हैं। आपको याद होगा, अगर आपने डिजिटल यात्रा देखा होगा, उस डिजिटल यात्रा में हमारे एक रोहित शर्मा जी थे जो नंगे पैर माता रानी की यात्रा कर रहे थे। उन्हीं की सिस्टर हैं मोना शर्मा जी, और उनकी जो सिस्टर हैं, सिस्टर के हस्बैंड का नाम भी रोहित जी ही है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं बहुत ही प्यारी सी स्टोरी, इसलिए ध्यानपूर्वक पूरा ज़रूर सुनिएगा। मोना शर्मा जी हमारे साथ ही यात्रा कर रही थी और ये बताती हैं स्टोरी में कि इन्होंने हमारे साथ यात्रा किया और जब ये माता रानी के दर्शन के लिए पहुंची तो वहाँ पर भी इनके बहुत ही भव्य दर्शन हुए। पूरे परिवार के साथ इन्होंने इस बार माता रानी के दर्शन किए। माता रानी के दर्शन करने के बाद अब समय था भैरव बाबा जी के दर्शन करने का, इसलिए वो भैरव घाटी की ओर प्रस्थान कर रही थी। स्टोरी में इन्होंने बताया है कि रास्ते में कोई महिला थी जो है डंडे से इनके हस्बैंड का रास्ता रोक रही थी, ऐसा कुछ था, बट ये कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर भी ये माता रानी के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा के दर्शन की ओर निरंतर आगे बढ़ रही थी। भैरव बाबा के भी बहुत ही प्यारे और पवित्र दर्शन हुए इन सभी फैमिली मेम्बर और इनको भी, और उसके बाद ये नीचे की ओर प्रस्थान कर रही थी। एक्चुअली हुआ यूँ था कि जब ये माता रानी के दर्शन के लिए जा रही थी तो अर्धकुंवारी में काफ़ी लंबा समय चल रहा था, इसलिए उन्होंने वहाँ पर पर्ची कटाया और वो माता रानी के दरबार की ओर आगे बढ़ गईं। जब वो दरबार पहुँची, भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ी, तो वहाँ पर उन्हें पता चला कि जो उनका पर्ची था, जो स्लिप था, वो खो गया है। अब ऐसे में परेशानी काफ़ी बड़ी हो गई, क्योंकि इन्होंने अपने पूरे फैमिली को दर्शन कराना था और पूरे फैमिली के साथ ये यात्रा पर आई थी। तो जब पर्ची नहीं होगी तो फिर दर्शन कैसे होगा, ये इनके मन में जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम और परेशानी आने लगी। और रोहित जी ने मुझे भी कॉल किया था कि पर्ची खो गई है और ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। तो मैंने बोला था कि आप वहाँ पहुँचिए, अगर वहाँ वो लोग अच्छे होंगे तो दर्शन जो है वो ज़रूर करने की परमिशन देंगे। तो ऐसे में फिर ये लोग जो है वो भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद नीचे जो है वो अर्धकुंवारी पहुँचे। अर्धकुंवारी में जो है वो जब पर्ची काउंटर पर जाकर इन्होंने बताया कि पर्ची खो गया है, तो उन्होंने बोला कि फिर आपको नया पर्ची लेना होगा। तो इन्होंने सोचा कि जब नया पर्ची लूँगा तो आज रात को 8 बजे ही हमारी ट्रेन है और आज हमको दर्शन मिलेगा नहीं, तो फिर नया पर्ची लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। फिर इन्होंने माता रानी को याद किया और अचानक से एक जत्था जो है माता रानी के अर्धकुंवारी मंदिर में जा रहा था, तो ये भी जो है साथ में लग गई और इन्होंने अपने हस्बैंड जो रोहित जी थे, रोहित जी जो इनके हस्बैंड थे मोना जी के, तो मोना जी ने रोहित जी से भी कहा कि आप भी चलो दर्शन के लिए। तो रोहित जी के मन में अब कुछ आया और क्या हुआ न जाने, कैसे वो बोलने लगे कि माता रानी ने मुझे नहीं बुलाया है, मैं नहीं जाऊंगा, ये वो ऐसे वैसे। इनके मन में जो है बहुत नेगेटिव थॉट्स आने लगे और ये बोले कि अब मैं दर्शन के लिए अर्धकुंवारी में नहीं जाऊंगा। तो
तो अब ऐसे में लाइन बढ़ रहा था, तो फिर जो है मोना जी गई और पूरे फैमिली के साथ उन्होंने जो है वो अर्धकुंवारी में दर्शन किया। हालांकि मोना जी का एक बच्चा था जो कि 4-5 साल का था, तो वो सोया हुआ था, तो वो जो है वो रोहित जी के पास ही था। तो मोना जी गए और दर्शन करके फिर चली आई। उसके बाद वो फिर से आकर बोले कि चलो आप दर्शन के लिए चलो, चलते हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं माने और मोना जी ने कहा कि फिर मैं अपने बच्चे को लेकर जाती हूँ, और फिर वो बच्चे को भी ले जाकर दर्शन करा के चली आई। अब इन्होंने फिर जो है वो हस्बैंड से रिक्वेस्ट की कि आप चलिए दर्शन कर लीजिए। तो इनके मन में बहुत ज़्यादा वो था कि नहीं, जो है ऐसा है वैसा है, हम नहीं जाएंगे, माँ ने मुझे नहीं बुलाया। फिर ये मंदिर में गए, माता रानी के अर्धकुंवारी मंदिर में, वहाँ दर्शन किया और वहाँ वो रोने लगे। तो फिर वो बाहर आए, तो फिर वो बोले कि चलो दर्शन के लिए मैं आपको लेकर चलती हूँ। लेकिन जैसे वो गए तो फिर अचानक से जब वो पहुँचे तो वहाँ पर पर्ची चेकिंग होने लगी। अब पर्ची चेकिंग होने लगी तो इनके पास पर्ची था नहीं। सुबह में तो मोना जी जब गई थी तो उसमें पर्ची चेक नहीं हो रहा था, तो उन्हें एंट्री मिल गया। लेकिन जैसे ही ये पहुँचे पर्ची चेक होने लगी, और जो वहाँ पर ऑफिसर्स थे उन्होंने इन्हें डिक्लाइन कर दिया, इन्हें हटा दिया, बाहर भेज दिया कि नहीं आप नहीं जा सकते, आपके पास पर्ची नहीं है। इसके बाद ये बहुत ज़्यादा वहीं पर रोने लगे। तो जो ऑफिसर्स थे उन्होंने कहा कि ठीक है आप थोड़ा वेट करो, और अगर वेट करने के बाद अगर ये लोग चले जाने के बाद बचता है तो मैं आपको एंट्री दूंगा। तो फिर ऐसा ही इन्होंने किया, थोड़ा वेट किया। लेकिन जब एंट्री मिलने लगी तो फिर भी जो ऑफिसर हैं इन्होंने डिनाई कर दिया, फिर से इन्हें डिक्लाइन करके हटा दिया। अब ये पूरी तरीके से टूट चुके थे, इनका पूरा होप खो चुका था और बहुत ही रो रहे थे और माता रानी को याद कर रहे थे। तब मोना जी ने कहा कि चलो मैं चलती हूँ आपके साथ, और अगर माता रानी की इच्छा रही तो दर्शन ज़रूर होगा। आपने जो भी नेगेटिव चीज़ सोचा उसे मन से निकालिए, माता रानी से माफ़ी मांगिए, और देखिए माता रानी आपको दर्शन ज़रूर देंगी। जैसे ही ये आगे बढ़ रहे थे तो अचानक से 2 सुंदर महिला जो है वो, जो रास्ता होता है जो हम आते हैं वापस भैरव घाटी से, जिसे हम हाथी मत्था मार्ग कहते हैं, जहाँ पर गर्वजुन पर्ची काउंटर पुराना वाला स्थित है, वहीं पर 2 महिला जो है बहुत ही तेज तरार और सुंदर थी, और वो जो है इन्हें इशारा दे रही थी कि आप अंदर जाओ, मतलब अंदर आप लाइन में लगो। और रोहित जी ने देखा तो ये फिर चले गए अंदर। फिर अंदर से तीसरी महिला जो है वो इन्हें इशारा दे रही थी कि आप अंदर आओ। और वहाँ पर जो ऑफिसर्स थे ना, उन्होंने भी इन्हें नहीं रोका, इनको जाने दिया, और ये पहुँचे और इन्होंने जो है फिर माता रानी के पवित्र अर्धकुंवारी मंदिर के दर्शन किए। लेकिन जब ये जा रहे थे और जैसे इनको एंट्री मिल गया तो पीछे मुड़कर जब इन्होंने देखा तो वहाँ पर कोई महिला नहीं थी। तो ऐसे में ये बहुत बड़ा चमत्कार जो है माँ वैष्णो का एक बार फिर से हमारे समक्ष रोहित जी ने प्रस्तुत किया। रोहित जी ने मन से माता रानी को याद किया था, रोहित जी ने मन से माँ को याद किया था, इनकी दिल से इच्छा थी कि इन्हें दर्शन हो, तो माता रानी ने अर्धकुंवारी मंदिर में इन्हें दर्शन दे दिया, वो भी बिना पर्ची के। तो कहते हैं ना कि अगर आप सच्चे दिल से माँ भगवती से कुछ मांगते हैं, श्री माता वैष्णो देवी से अरदास लगाते हैं, तो माता रानी आप सबकी मन की मुरादों को तो पूरा करती ही है। और आप जिस मकसद से माता रानी के दरबार जाते हैं वो मकसद, वो मनोकामना भी पूरा होता है। लास्ट में मैं एक बार फिर से मोना जी को, हमारे दोनों रोहित जी को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने अपनी प्यारी सी स्टोरी रिटन माध्यम में हमसे साझा की है। दिल से अप्रिशिएट करता हूँ, इनसे मिलकर भी बहुत खुशी हुआ। ऐसा लगा मानो एक बहुत प्यारा सा परिवार मिला, जिसके साथ हमने श्री माता वैष्णो देवी की डिजिटल यात्रा भी की है, और आपको डिजिटल तरीके से भी कराया है, तो आप उसे जाकर देखिएगा ज़रूर। उसमें आप सब जो है रोहित जी को, मोना जी को और हमारे दूसरे रोहित जी को भी देखेंगे उसमें। और एक तो हमारे प्यारे से रोहित जी हैं, वो तो अलग ही, उनके साथ तो हमारी हर समय की यात्रा होती रहती है, उनका तो क्या कहना। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरी स्टोरी की ओर। दूसरी स्टोरी हम तक साझा किया है योगेश जी ने, जो कि यूपी बरेली के रहने वाले हैं। ये काफ़ी टाइम से स्टोरी भेज रहे थे लेकिन हम तक पहुंच नहीं पा रहा था, तो हमने सोचा कि इस पॉडकास्ट में इनकी स्टोरी साझा की जाए। ये बताते हैं कि ये पहली बार माता रानी के दरबार में 2005 में गए थे, और ये उस समय बहुत छोटे थे। उसके बाद इनके फादर जो है वो अक्सर हर साल माता रानी की यात्रा पर जाते थे और इन्हें लेकर जाते रहते थे। 2014 में भी ये दरबार गए, उसके बाद इनके फादर जा नहीं पाए और ये यात्रा पर जाते रहते थे। इनका बहुत मन था कि ये माता रानी के दरबार जाएं और वहाँ पर बर्फ़बारी देखें। ये अक्सर माता रानी से प्रार्थना भी करते थे कि हे माता रानी, मैं आपके दरबार आना चाहता हूँ और वहाँ पर स्नोफॉल यानी बर्फ़बारी देखना चाहता हूँ।
लेकिन कुछ ऐसा हुआ इनके साथ कि ये 1 जनवरी को गए और जब ये पहुँचे दर्शन करके, जब ये घर आए 4-5 जनवरी को, तो जब ये घर आए तो वहाँ पर बर्फ़बारी शुरू हुई। ऐसे में ये माता रानी से नाराज़ भी हो गए और विनती करने लगे कि हे माता रानी, आपने ये क्या किया? मेरी ये बहुत तमन्ना थी, बहुत इच्छा थी कि आप मेरे मन की मुरादों को पूरा करेंगी, आप दरबार में बर्फ़बारी करेंगी जब मैं दरबार रहूँगा। लेकिन ये क्या किया आपने? बहुत ज़्यादा अरदास माता रानी से लगाने लगे। अचानक से 15 जनवरी को इनका फिर से प्लान बना और इन्होंने अपने फ्रेंड से बोला कि मैं माता रानी के दरबार जाना चाहता हूँ, क्या तुम चलोगे? तो इनके फ्रेंड ने भी बोला कि ठीक है यार, चलो चलते हैं। तुरंत इन्होंने जो है वो अप्रूवल लिया और रिजर्वेशन काउंटर पर पहुँचे। वहाँ ये पता लगा कि आपको टिकट जो है वो दिल्ली से मिलेगा, यहाँ से टिकट अवेलेबल है नहीं। तो इन्होंने बोला कि चलो दिल्ली से ही टिकट लेके चलते हैं। तो फिर ये दिल्ली पहुँचे और दिल्ली से इन्होंने टिकट लिया सुबह में, शाम तक ये कटरा पहुँच गए। और कटरा पहुँचने के बाद जो है इन्होंने अपनी यात्रा रात में शुरू की माता रानी के भवन तक। ये रात को 9-10 बजे तक पहुँचे। वहाँ पर दर्शन करने के बाद ये भैरव घाटी के प्रस्थान करने लगे। तभी अचानक से माता रानी की अनुपम कृपा हुई, अनुपम चमत्कार हुआ और स्नोफॉल शुरू हो गया। इन्होंने उसी दिन यकीन किया कि माँ भगवती से जो सच्चे मन से मांगो तो माता रानी ज़रूर देती हैं। माता रानी के दरबार पर फूल आदि बरखा होने लगी और इससे इनका मन पूरी तरीके से प्रसन्न हो गया। ये यही प्रार्थना करते हैं इस पॉडकास्ट में, स्टोरी में ये बताते हैं कि माता रानी सबकी मन की मुरादों को पूरा करे, सबके लिए दिल से यही प्रार्थना करते हैं। और जैसे इनकी मनोकामना पूरी हुई वैसे आप सबकी भी मनोकामना पूरा हो, ये माता रानी से अरदास आप सब के लिए लगाते हैं। तो आपका भी ये कर्तव्य होना चाहिए कि आप भी कमेंट बॉक्स में जाकर इनके लिए भी अरदास ज़रूर लगाएं कि माँ भगवती इन्हें सदा ऐसे ही दरबार बुलाती रहे और अपनी कृपा दृष्टि हम सभी बच्चों पर बनाए रखे। मैंने आपको पहले भी ये बातें कही और आज भी कहूँगा कि अगर आप सच्चे दिल से, मन से, सच्ची श्रद्धा, सच्चा आस्था और सच्ची विश्वास से माँ भगवती से कुछ मांगते हैं, कुछ उनसे अरदास लगाते हैं, तो माता रानी उस अरदास को, उस मन्नत को पूरा ज़रूर करती है। सब चीज़ का एक सही समय होता है और सही समय आने पर श्री माता वैष्णो देवी का कृपा ज़रूर बरसता है। चलिए, आज की सैटरडे पॉडकास्ट में हमने 2 प्यारी सी स्टोरी आप सब तक साझा की है और आशा करूँगा कि ये सैटरडे पॉडकास्ट सीरीज़ आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होगी। आगे भी आप इसे अप्रिशिएट करेंगे और भक्तों तक शेयर करिएगा। देखिए, सैटरडे पॉडकास्ट एक ऐसी सीरीज़ है जिसको बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एक तो दूसरे की स्टोरी को अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आप सब तक समझाना, आपको बताना, इसके साथ साथ पंखे को बंद करके कड़कती गर्मी में आपके लिए पॉडकास्ट रेडी करना, ये बहुत बड़ा टफ काम है। लेकिन माता रानी की अनुपम कृपा रहती है और आपका प्यार मिलता रहता है, इसलिए ये काम को भी हम संपूर्ण तरीके से कर पाते हैं। तो लास्ट में आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन रहेगा कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक शेयर करिए। अगर आप भी अपनी स्टोरी हम तक साझा करना चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी पॉडकास्ट में आए, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। साथ ही साथ व्हाट्सएप पर भी अपनी स्टोरी हमें भेज सकते हैं। हमें आप सबकी प्यारी सी चमत्कारी स्टोरी का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट सैटरडे पॉडकास्ट में। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल ट्रेन राइडर। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी।